हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी स्टडी गुरु पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मैथ्स का इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है नाब और धारा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम वॉट एंड स्ट्रीम। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। स्थिर पानी में बोट की चाल कितनी है? इसमें थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ। दोस्तों, हम क्या करते हैं, देखिए, हम शांत जल जब भी बोले हमसे, तो उसको हम क्या मानते हैं, शांत जल को x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, जब भी शांत जल की बात हो, शांत जल की, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं x किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। ठीक है, यहीं पर अगर हमसे बोलता है धारा का वेग, धारा का वेग, धारा का वेग, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय किलोमीटर प्रति घंटा की, बाय किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज और बता दूं मैं आपको, जब भी हमसे बोले धारा के साथ, क्या बोले, धारा के साथ, धारा के साथ, या हमसे बोल दे धारा के अनुकूल, धारा के साथ की जगह पे बोल दे धारा के अनुकूल या धारा के अनुप्रभाव, ये वर्ड हमें दिखे, वहां पे हम क्या करते हैं, ये शब्द जहां भी हमें दिखे वहां हम करते हैं x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, अगर हमें दिखे कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल दिखे या धारा के विरुद्ध दिखे या धारा के विपरीत दिखे, तो वहां पे हम x माइनस बाय लिखते हैं। क्या? x माइनस बाय। दोस्तों, यहाँ पे हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे। इतना बेसिक आपको बस याद रखना है नाव और धारा में। क्या बोला है इसमें हमसे कि एक मोटर बोट बहाव की दिशा में, अब क्या बोला है इसमें, मोटर बोट बहाव की दिशा में, तो यानी धारा के साथ, तो x प्लस वाई लिखेंगे यहाँ पे हम। क्या लिखेंगे यहाँ पे, x प्लस बाय, x प्लस बाय। धारा बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेती है। ये दोस्तों क्या है, चाल है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर की। 9, हमारे पास समय कितना है, 2 घंटा, तो नीचे 2। क्या निकल के आएगा हमारे पास, हम निकल के आएगा दोस्तों क्या, चाल। चाल निकल के आएगी, तो 9 को काटेंगे 2 से, तो ये आएगा 4.5, कितना, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे बोला हमसे तथा बहाव की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। बहाव की विपरीत दिशा में, अभी मैंने क्या बताया, जब भी हमसे बोले प्रतिकूल या विपरीत, प्रतिकूल की जगह विपरीत बोल दे या प्रतिकूल बोल दे या विरुद्ध बोल दे, तो वहां पे होता है x माइनस बाय। हमसे बोला है बहाव की विपरीत दिशा में, यानी x माइनस बाय, x माइनस बाय। वही दूरी, कितनी दूरी, जो पहले तय करी थी, पहले कितनी करी थी, 9 किलोमीटर। ठीक है, 9 करी थी, तो 9 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे लेती है अब, तो 6 नीचे आ जाएगा। ठीक, तो अब इसको काटेंगे हम 6 से, तो 6 कम 6, कितना बचा, 7 8 9 3, 6 पंजे 30, कितना हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है स्थिर पानी में बोट की चाल, स्थिर पानी में नाव की चाल बताना है। स्थिर पानी में जब भी हमसे बोले स्थिर यानी शांत जल, स्थिर मतलब क्या होता है, शांत जल, यानी हमें बताना है x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चाल। x का मान बताना है। दोस्तों, x की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, इनको जोड़ेंगे आपस में दोनों इक्वेशन को।
उनको जोड़ेंगे तो दोस्तों ये बाय से बाय कट जाएगा, प्लस माइनस। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्स 2x हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और एक 5, और ये आधा आधा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6। 2x बराबर 6 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2x बराबर 6 है। तो यहाँ पे देखिए करते हैं हम, यहाँ पे कर लेते हैं 2x बराबर 6। x बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, पानी में, स्थिर पानी में बोट की चाल, यानी शांत जल का ही पूछा है स्थिर पानी का। तो स्थिर पानी यानी शांत जल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3। कितनी, 3 निकल के आई। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, तो उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी। समझिएगा दोस्तों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। देखिए क्या बोला है, सबसे पहले हमसे किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल, शांत जल यानी एक्स, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बराबर, शांत जल में चाल कितनी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या बोला है हमसे, पढ़ते हैं आगे। यदि धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय ले, यानी धारा के अनुकूल बोला है, धारा के अनुकूल बोले तो x प्लस वाई लिखना है। क्या लिखना है, x प्लस वाई लिखना है। तो x प्लस वाई, धारा के अनुकूल 80 किलोमीटर की दूरी, यहाँ पे लिखेंगे 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में मोटर बोट लेती 1 घंटा 20 मिनट। अब यहाँ पे 1 घंटा 20 मिनट है, तो इस 20 मिनट को भी हम घंटा में बदल लेते हैं। क्या बोला है, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा और 20 मिनट। तो इसको घंटा में बदलने के लिए दोस्तों 60 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 या 60। तो ये हो जाएगा दोस्तों 4/3। कैसे, 1 प्लस 1/3। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4/3। तो ये हो जाएगा 4/3 घंटा, 4/3 घंटा। तो यहाँ पे दोस्तों 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक मोटर बोट 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है, मतलब 1 घंटा 20 मिनट बराबर 4/3 हो रहा है। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4/3 से, तो दोस्तों 4/3, 3 पलट कर ऊपर गुणा कर देगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 से इसको काटेंगे हम, तो 4 दूनी 8, और ये 0 20 बार में गया, 20 या 60, कितना आया ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x प्लस वाई कितना आया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और x का मान कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे देखिए हमसे क्या बोला है, उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में वह कितना समय लेगी। उतनी ही दूरी यानी कितनी दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी। ठीक है, 80 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लेगी। धारा के विपरीत दिशा में तय करना है, कितना समय लेगी, समय बताना है वो। दोस्तों यहाँ पे x माइनस वाई बराबर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए x कितना है, x है 45, यहाँ पे 45। ठीक है, और यहाँ पे y कितना होगा, जिससे कि 60 यहाँ पे आ जाए, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 60 है। तो 45 में कितना जोड़ें कि ये 60 हो जाए,
तो 45 में हम जोड़ेंगे 15, तो यहाँ पे बाय की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि उतनी ही दूरी धारा के विपरीत दिशा में, यानी x माइनस बाय बताना है। ठीक है, तो x माइनस बाय, तो 45 माइनस 15 कितना होगा, 45 में से 15 घटा लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 45 माइनस 15, तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो उतनी ही दूरी, कितनी दूरी, 80 किलोमीटर की दूरी अ, धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा यानी x माइनस बाय, तो कितना हो जाएगा 45 माइनस 15 30, समय बराबर ये दूरी बटा चाल, तो ये हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, काटेंगे इसको हम, तो जीरो से जीरो काट देते हैं, 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, दो बच रहा है 2/3। तो ये दोस्तों ये आया घंटे में, है ना। तो 2/3 को हम मिनट में बदल लेंगे 60 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 30 बार में। और तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 घंटा 30 दूनी 60, 2 घंटा 60 मिनट, सॉरी 3 दूनी 6, 2 बार में जीरो, 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा 2 घंटा 40 मिनट। ठीक, ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाऊंगा, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लिया था। ठीक है, क्योंकि वो शुरू के क्वेश्चन थे। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको समझ लेते हैं। क्या है क्वेश्चन कि एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापिस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह प्रवाह की गति से आधी हो, यदि प्रवाह की गति से आधी हो, तो उस नौका की गति कितनी है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, ये यदि प्रवाह की गति किससे आधी हो, ये नौका की गति से आधी हो, यहाँ पे आएगा नौका की गति, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे आएगा नौका की गति, नौका की गति। इतनी मिस्टेक है क्वेश्चन में, पढ़ने में समझ में आ गया मुझे। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, फिर से देखिए कि एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, जबकि वापिस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। यदि प्रवाह की गति नौका की गति से आधी हो, तो उस नौका की गति कितनी। देखिएगा फटाफट देख लेते हैं। अनुप्रवाह बोला है इस बार हमसे, एक नौका अनुप्रवाह की दिशा में, यानी x प्लस वाई। ठीक है, अनुप्रवाह मतलब होता है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, चलते हुए 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, 30 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। अब वापस आएगा तो धारा की विपरीत दिशा में आएगा, धारा के विरुद्ध आएगा, तो x माइनस वाई आएगा यहाँ पे, x माइनस वाई। जबकि वापस आते समय नौका को वही दूरी, ये देखना है, वही दूरी यानी 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने 6 घंटे लग जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा समय 6 घंटे। तो ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 5 बार में 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं, तो ये तो कट जाएगा, 2x, 15 और 5 20, 2x बराबर कितना होगा, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और x के बराबर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिए 2x बराबर है 20, तो x बराबर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है तो उस नौका की गति कितनी है। नौका की गति मतलब
शांत जल तो निकालना नहीं है, नौका की गति निकालना है, यानी बाय निकालना है। ठीक है, बाय निकालना है, एक्स है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बाय कितना होगा, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम। एक्स बराबर 10 है, इससे निकाल लेते हैं, एक्स प्लस बाय बराबर 15 है। देखिए यहाँ पे तो एक्स 10 है, तो बाय कितना हो कि 15 हो जाए, 10 में कितना जोड़ें कि 15 हो जाए, तो 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा दोस्तों। तो 5 जोड़ेंगे तो यानी बाय की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर निकल के आया 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा बोला है, तो यानी x प्लस बाय, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में, 10 मिनट में। मिनट समय नीचे आता है, सारे बराबर ये दूरी है ये समय है, तो कितना हो जाएगा, ये मिनट में है तो मिनट को हम बदलेंगे किसमें, घंटा में, तो 60 से इसको भाग लगाएंगे तो ये 60 प्लेट के ऊपर गुणा कर देगा। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो अब 10 से इसको काटेंगे कितनी बार में, 6 बार में, यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया। आगे देखिए, धारा के विपरीत दिशा में, अब धारा के विपरीत बोला है यानी x माइनस बाय 30 मिनट में तय करता कितनी दूरी, उतनी ही दूरी। 1 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 10 मिनट में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कितना, दूरी उतनी है 1 किलोमीटर की, यहाँ पे आ जाएगा 30 मिनट। तो यहाँ पर भी समय मिनट में है तो घंटा में बदलेंगे, तो यहाँ पे 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पलट के इसमें गुणा कर देगा, तो 30 से इसको काटेंगे 2 बार में तो ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आ गया, ये आ गया दोस्तों हमारे पास x माइनस बाय, ये x प्लस वाई है, ये x माइनस बाय। पूछा है धारा की गति, अब शांत जल मतलब x होता है, धारा की गति मतलब बाय होता है, तो बाय की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे ऐसे हम उनको जोड़ देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो ये कट जाएगा बाय, x और x 2x हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 2x बराबर 8 है, तो x बराबर हो जाएगा ये 2 चुके 8, तो x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर कितना 4। ठीक है, x बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें निकालना है धारा की गति यानी बाय निकालना है, तो बाय निकाल लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में ही पुट कर देते हैं इसको, तो x बराबर कितना 4 है और x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 6 है, तो हम 4 में कितना जोड़ें कि 6 हो जाए, तो हमें y की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी, तभी तो यहाँ पे 6 होगा, तो यानी y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितना, ये क्या आ गया, धारा की गति, धारा की गति निकल के आई 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।